जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सीटेट 2023 में जूनियर स्पेशल क्लास हम चला रहे हैं, जिसमें क्या तीसरा प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा और जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो ऐसे लेवल के हैं जिनसे क्या क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर मैं करवा रहा हूँ। आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। जो आज की हमारी श्रृंखला है, देखिए क्या है। जो क्वेश्चन हमने आज की श्रृंखला में लिए हैं उन्हें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में कहा गया है, देखिए क्वेश्चन 1 है, क्या है। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थीं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत है। ए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए है 40%, बी ऑप्शन में 24% है, सी ऑप्शन में 16% है और डी ऑप्शन में दिया गया है कि 4% है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया। देखिए क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है, क्वेश्चन की बात पहले अगर हम सही से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा आसानी से हो सकता है। क्वेश्चन में कहा गया कि 40%, एक बैठक में सदस्यों में से, जो बैठक की जा रही है सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी। यह सदस्यों का कितने प्रतिशत है, अब हमें ये निकालना। देखिए ये जो हमें दिया गया है प्रतिशत पूछ रहा है, और प्रतिशत जब इसका प्रतिशत निकालेंगे 4/25 का, तो गुणा में आप 100 लगाएंगे। 25 चौका 100 आएगा और ये आएगा हमारा 16%, और 16% हमारा ऑप्शन में आंसर दिया गया है। इस प्रकार से हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा 16%। ये क्वेश्चन हमारा था। देखिए आप चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए, ऐसी वैरायटी के क्वेश्चन ला रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन पैटर्न पे अवश्य पेपर में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है, एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की क्या कर दी, कमी। 10% की कमी कर दी गई है कि कमी की। अब पूछ रहा एक सामान की नई कीमत क्या होगी। एक सामान की नई कीमत क्या होगी। ए में क्या है, देखिए ऑप्शन दिए, हाँ। और अभी क्वेश्चन वो है आगे। क्वेश्चन में कहा गया जो पहले 500 रुपए में बेची जाती थी, जो पहले 500 रुपए में बेची जाती थी। ए ऑप्शन में 500 ही है और बी ऑप्शन में 510 है,
सी ऑप्शन में हमें दिया गया है 450 और डी ऑप्शन में दिया गया है 400। देखिए क्वेश्चन में आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें पहले, जो क्वेश्चन में कहा गया। आपको क्वेश्चन की बात अवश्य समझ में आएगी अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो। उसने हमसे कहा था कि एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपए में बिकती थी और उसने क्या किया 10% की कमी की। देखिए जो 10% की कमी की गई है, 10% की कमी की गई है किसके सापेक्ष, 500 के, है ना, 500 के लिए तो की गई है। आप इससे से काट सकते हैं। देखिए जब हम इससे से काटेंगे 2 जीरो से, इससे कटेगा तो कितना बचा यहाँ से 50। अब जो वस्तु हमारे पास थी उसमें 50 रुपए की कमी की गई जब हमने उसमें 10% की कमी करी। जब उसके मूल्य में 10% की कमी की तो हमारे पास उस वस्तु में कितने रुपए की कमी हुई, 500 से 50 रुपए की कमी हुई। तब हम उस वस्तु में से 500 रुपए, उसमें से हम कितने 500 रुपए में से अगर 50 घटा देते हैं तो आपको इसका आंसर मिलेगा 450 रुपए, 450 रुपए। उस वस्तु की जो नई कीमत है, नई कीमत में जो वस्तु बिकेगी वो 450 रुपए में वस्तु बिकेगी। ये क्वेश्चन का जवाब है जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। क्वेश्चन का जवाब ये होगा। आगे चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पर। आगे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है नीचे तापमान डिग्री सेंटीग्रेड का, नीचे तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कह सकते हैं या का डेटा सेट दिया गया है, डेटा सेट दिया गया है। तब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए डेटा सेट क्या क्या है दिया गया संख्या, इसमें -6, -8, -3, 2 ये दी गई है। फिर आगे दी गई है हमारे पास -3 है, नहीं सॉरी, यहाँ पर माइनस के 2 है, -2, 3, 2, 0, 5 दिया गया है, 4 और 8 ये दिए गए हैं। तब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है डेटा का परिसर क्या होगा। इस डेटा का परिसर क्या होगा, रेंज क्या होगी, वो हमसे ये पूछ रहा है कि इस डेटा की रेंज कितनी होगी, परिसर। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें दिया गया कि नीचे कुछ डाटा, ये डाटा दिए गए हैं। सबसे पहले जो भी हमें डाटा दिए गए हों, जो भी संख्याएं दी गई हों, पहले आप उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में लगाइए और तब हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए जब हम इसे व्यवस्थित क्रम में लगाएंगे तो इधर से सबसे छोटी संख्या जो होगी, माइनस में संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही सबसे छोटी संख्या होती है माइनस में। आप इसे लेकर चलेंगे, देखिए माइनस के 8 आएगा, फिर -6 आएगा और उसके बाद माइनस में 2 आएगा, फिर आएगा 0, 2, 3, 5, 4 और 8। ये इस संख्या का व्यवस्थित रूप है, घटते क्रम से बढ़ते क्रम की तरफ है। बढ़ता क्रम पहले 8 है, फिर 6, उससे 8 सबसे छोटा, फिर 6 उससे बड़ा, -2 और फिर 0 है, 0 के बाद 2, 3, 5, 4, 8 हमने लिखा। अब परिसर निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो छोटा सा। परिसर बराबर ये होता है, परिसर के बराबर होता है अंतिम पद और माइनस के प्रथम पद। अंतिम पद इसमें 8 है और माइनस करेंगे किसे, -8 को
तब हमारे पास देखिए, मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे, पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ क्वेश्चन के। चलिए देखिए, क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दिया गया 0 डिग्री, बी ऑप्शन में 16 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे दिए गए हैं, और सी ऑप्शन में 18, और डी ऑप्शन में दिया गया है 20। अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। आंसर आपके सामने इसका आ चुका है। 8 प्लस के 8 इक्वल टू होगा 16, और हमें 16 ये मिला ऑप्शन, बी ऑप्शन में 16 आंसर मिला। आपको समांतर माध्य निकालने के लिए, परिसर निकालने के लिए, या एक फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध, ये भी कई बार पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बहुत सारे बन सकते हैं, तो आप कृपया इनकी तैयारी अच्छे से करते रहें, जिससे आप जब भी ये क्वेश्चन बने यहाँ से संबंधित, आपका क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो पाए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक सिक्का, ये सभी प्रकार के क्वेश्चन में ले रहा हूं इसमें, एक सिक्का, एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है, 10 बार उछाला जाता है, फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि और परिणाम इस प्रकार अलोकित किए गए हैं। ऐसे देखिए, जो पहले आता है उसमें क्या क्या आता है, देखिए एच हेड आया, फिर टेल और हेड आया, फिर उसने दिया गया हमें कि दोनों बार क्या आया, हेड हेड, वो टेल टेल, फिर आया हेड हेड, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है वो आया हमारे पास टेल, हेड और हेड, ये कंडीशन हमारी दी गई है। अब देखिए, आप जो हमसे कह रहे हैं वो क्वेश्चन में उस पर ध्यान देते हुए चलेंगे और आपका परिणाम निकल जाएगा। हमसे इसमें पूछा गया है कि एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अलोकित किया गया। इसका ए ऑप्शन और लिख देते हैं। चलिए क्या कहें, ए ऑप्शन में दिया गया है हमें 4/5, बी ऑप्शन में 3/5 है, सी ऑप्शन में 5/3 है, और डी ऑप्शन में 5/4। ये इसके ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिक्का है जो 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अलोकित किए गए हैं। एक बार टेल आता है, फिर हेड आता है, फिर हेड आता है, फिर टेल टेल आया जब उछाला, फिर हेड आया, हेड टेल हेड हेड, इस प्रकार से 10 बार के परिणाम ये हमें दिए गए हैं। अब आप इसमें यह देखें, जो ज्यादा बार आया है वो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार इसमें से हेड आया है, और 10 बार के वो 4 बार कितने क्या आया, टेल। तो आप जो ज्यादा संख्या दी गई हो अधिक वालों को लिख लेते हैं, 6 आएगा 10, क्योंकि 10 बार उछाला गया, 10 में से टेल कितनी बार, हेड कितनी बार आया है, 6 बार। आप इससे इसे काटे तो 3/5 हमें आंसर मिल जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, प्रायिकता का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बामन तासों की गड्डी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर प्रोबेबिलिटी से हमारे इसमें पूछे जाने की संभावना रहती है। जूनियर में हाई स्कूल लेवल तक का मैथ आपसे पूछा जाता है। हाई स्कूल लेवल में ये सब हैं, शंकु बेलन वगैरह सारी चीजें दी जाती हैं, वहां पर आपसे पूछने की संभावना है। यहाँ तक देखिए, ये पेडागोजी टाइपिंग क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया, जूनियर प्लस प्राइमरी दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 5। क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित 3D आकृतियों में से, निम्नलिखित 3D आकृतियों में से
किसमें शीर्ष नहीं होता, इसमें शीर्ष नहीं होता है। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। ए नंबर में क्या गया है देखिए, ग्रामीण में, और बी ऑप्शन में कहा गया प्रिज्म में, और सी ऑप्शन में कहा गया शंकु में, और डी ऑप्शन में कहा गया है गोले, है ना। ये हमारे पास इसके ऑप्शन है। देखिए शीर्ष की बात कर रहा है, शीर्ष शंकु में होता है, प्रिज्म में होता है, प्रावीण में होता है, इन सभी में शीर्ष होता है, बट किस में नहीं होता, गोले में कोई शीर्ष नहीं होता है। आप इसका ध्यान रखें। ये प्राइमरी प्लस जूनियर, सीटेट और यूपीटेट सभी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट और अच्छा भी क्वेश्चन है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन में जो चले हैं, क्वेश्चन क्या रहा है, अभी ये रुक गया था, चलो बता देंगे अभी क्या था क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है आपके सामने क्वेश्चन, परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती है, के अंतर्गत समृद्ध होती है। और डी ऑप्शन हमारे पास है, परिमेय संख्याएं विभाजन के अंतर्गत समृद्ध होती है, समृद्ध होती है ना। ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्यात्मक व्यंजन 3/7 प्लस माइनस ब्रैकेट में दिया गया 7/3 बराबर 25/56 दिखाता है कि, क्या दिखाता है। ए नंबर में परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती है, बी ऑप्शन में परिमेय संख्याएं व्याकलन के अंतर्गत समृद्ध होती है, सी ऑप्शन में कह रहा है कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं या विभाजन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं, ये पूछ रहा है। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती हैं, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ये ठीक है। और ऐसे आपसे व्याकलन जमा, व्याकलन जमा है और जोड़ जमा, व्याकलन घटाना या जोड़ना, इस तरह की थ्योरी से भी क्वेश्चन बनते हैं। और थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ आपको, जो 14 क्लास है और पुरानी भी क्लासें पढ़ी हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के इन्हीं सबको पढ़ सकते हैं। आपको ये सारी क्वेश्चन के जवाब वहाँ से आसानी से मिल जाएंगे यदि आप थ्योरी पढ़े हैं तो, क्योंकि थ्योरी में हम सब कुछ कराते हैं और बाद में इन क्वेश्चनों को वहाँ से ही निकाला जाता है जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। जिस बालक ने भी हमारे एनके स्टडी से थ्योरी पढ़ी होगी और ये क्वेश्चन उनसे ही बन रहे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन आपकी पेपर में हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि पाँच बटे 7 यानी कि 4 और गुणा में 7 माइनस 3 है और बराबर है 7, इसकी पावर कितनी है 5x माइनस 2 हो, तो x का मान पूछ रहे हो, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 1/5 है, बी की वैल्यू दी गई है, डी में दी गया 3/5 है और सी में 2/3 है और डी में 3/7 है। ऐसा ऑप्शन हमें दिए गए। देखिए इसे हल करना है और ये सरलीकरण चैप्टर है आपके यहाँ पर, सॉल्यूशन वाला जो सरलीकरण चैप्टर है, ये सरलीकरण चैप्टर से सवाल लिया गया है। इसे करने के लिए क्या करते हैं क्वेश्चन में, देखिए 5/4 की पावर 4 है
और गुणा में 5/7 की पावर -3 इक्वल टू 5/7 और ये 5x-2 है। दोनों के एक यहाँ पर भी 7 है। दोनों में अंश और हर समान दिए गए हैं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में समान है, तो आप इनकी घातों को जोड़ेंगे। 5/7 आएगा, 4-3 इक्वल टू 5/7 और ये बचेगा 5x-2। यहाँ पर बचेगा 5/7 की पावर 4 और इक्वल टू 5/7 आएगा और ये 5x-2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इनकी घातों की तुलना करें। 5x-2 इक्वल टू 4 होगा और 5x इक्वल टू, यहाँ पर जब हम देखेंगे इसे, देखिए नहीं सॉरी, यहाँ पर 1 बचेगा ना, घटाने के बाद 1 बचेगा, और जब यहाँ पे इसे ले जाएंगे तो 1 और 2 को इधर ले जाएंगे प्लस के 2, ये होगा x की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। x की वैल्यू 3/5 आएगा, जो कि ये हमारा ऑप्शन मिल रहा है इसमें। इस तरह से आपको सरलीकरण का भी एक क्वेश्चन सीटेट जूनियर में अवश्य देखने को मिलेगा। आप अच्छे से इसकी तैयारी करें, जिससे कि आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आगे 8 क्वेश्चन हमने लिया है इसमें। क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है 8 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, माना कि ए बी सी है, 3 परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हैं, ए बी सी जो है 3 परिमेय संख्याएं हैं। ए बराबर दिया गया है 3/5 है और बी बराबर दिया गया है 2/5, ये दिए गए हैं। और सी बराबर दिया गया है हमें -5/6 और ऑप्शन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए ऑप्शन में पूछा गया है, देखिए जो ए ऑप्शन है, ए में कह रहा ए गुणा बी प्लस सी इक्वल टू बी गुणा ए प्लस सी आएगा, और बी ऑप्शन में दिया गया है ए भाग है हमारे पास बी प्लस सी इक्वल टू बी भाग दिया गया है ए गुणा सी, और सी ऑप्शन में ए प्लस, यहाँ आएगा बी प्लस के सी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस के सी, और डी ऑप्शन हमें दिया गया है, देखिए डी ऑप्शन में हमें दिया गया है इसमें ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू बी गुणा ए माइनस सी, ऐसा हमें ये ऑप्शन दिए गए। वो पूछ रहा कि इनमें से कौन सा सत्य है, कौन से को ये वैल्यू सत्यापित कर सकती है, ए की और सी की, हमें ये बतानी है। देखिए जब हम इसे लेकर चले, देखिए ए को, ये 3/5 है और 2/5 माइनस के दिया गया है हमारे पास 5/6 इक्वल टू, ये है बी 2/5 होगा, और गुणा में यहाँ ए है प्लस के दिया गया है कितना, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3/5 है और माइनस के यहाँ पर है कितना 5/6। आप इसे सरल करें, देखिए जब आप इसे सरल करेंगे, देखिए आपको खुद ये मिलेगा। एक ट्रिक मैं तुम्हें इसकी बताता हूँ जल्दी से, क्योंकि ऐसे सब में मान रखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहली बात तो ये दोनों भी सेटिस्फाई नहीं है, देखिए ये दोनों भी सेटिस्फाई नहीं है। इसके लिए आप ये करें, जिस भी समीकरण में सभी चिन्ह एक जैसे दे रखे हों, जिस समीकरण में सभी चिन्ह एक जैसे दे रखे हों, आप उसमें वैल्यू लगा दीजिए, वो सेटिस्फाई कर जाएगी। देखिए इसमें कौन सी में सभी चिन्ह एक से दे रखे हैं, सी ऑप्शन में एक से चिन्ह दिए गए हैं, सभी प्लस के ही हैं, प्लस के आएगा। बी की वैल्यू 2/5 और माइनस के 5/6 दे रखी है,
इक्वल टू बी है, बी की वैल्यू 2/5 है हमारी, और ए की वैल्यू है 3/5 और माइनस के 5/6 होगी। देखिए 3/5 है, प्लस जब हम इसे हल करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 5 छंग 23, 6 दूनी 12 माइनस के 25 आएगा, इक्वल टू यहाँ पर प्लस है 2/5, इसका भी 30 आएगा एलसीएम। जब एलसीएम 30 आएगा इसके साथ गुणा करेंगे, 6 × 18 और माइनस के कितना आएगा हमारे पास 5 × 5 = 25, ये प्लस के चल रहा है। 3/5 है, यहाँ से घटकर कितना बचेगा, 25 में से 12 घटाएंगे आप, 13/6 बचेगा, इक्वल टू 2/5 है, जब इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 7/30 आएगा। देखिए इसका भी एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास ये एलसीएम 30 था ना यहाँ पर भी, तो ये आएगा 30 और एलसीएम कितना आया 30, 6 × 18, 18 में से घटाएंगे हम 13, इक्वल टू यहाँ पर भी 30 एलसीएम आएगा, 5 छंग 30 और 6 दूनी 12। आप इसे देखिए यहाँ से 6 बार कटेगा और 6 दूनी आएगा 12 और माइनस के ये बचेगा 7, इसमें से आप 18 में से घटाएंगे तो 5/30 आएगा और इक्वल टू यहाँ पर भी कितना आएगा 5/30 आएगा, और इसकी दोनों साइडें सेटिस्फाई करती हैं। इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। ऐसे आप क्वेश्चन को इसमें कर सकते हैं, जिसमें भी चिन्ह एक समान दिए गए हो जिस समीकरण में, आप उसमें उसकी वैल्यू रख दीजिए और वही आंसर आपका ठीक हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, क्वेश्चन है ज्यामिति है। क्वेश्चन में कहा गया है ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच, जो पूरे और उसके अंश के बीच, जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है, संबंध दिखाता है। ए ऑप्शन हमारे पास है, ए में है हिस्टोग्राम, यहाँ पर अवेकस लिखा, अवेकस। बी ऑप्शन में पाई चार्ट, सी ऑप्शन में दंड चार्ट, और डी ऑप्शन में है हमारे पास चित्रलेख। ये चित्रलेख है। देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश को जो दर्शाता है, दंड चार्ट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ये चित्रलेख चित्र को समझाता है। अवेकस और गिनतारा, ये मोतियों वाली जो कंडीशन होती है उसमें गिनती को सिखाया जाता है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास पाई चार्ट बचता है, जिसमें हम पूरे और उसके अंश को देखते हैं। पाई चार्ट हो, ग्राफ पेपर हो, इस तरह की जो कंडीशन होती है हम इसमें ढूंढ देखते हैं पूरे और आधे को। ये हमारा पास इसका ऑप्शन ठीक होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आपका आज का ये 10वां ही क्वेश्चन है। यदि Q एक प्राकृतिक संख्या
p का वर्ग है तो p है। जब ये p का वर्ग है तो कह रहा है कि p क्या है ये हमें बताना है। इसमें p क्या संख्या है। देखिए ए ऑप्शन में हमें दिया गया है, ऑप्शन ए q का वर्ग, और बी ऑप्शन में दिया गया है q का वर्गमूल, सी ऑप्शन में दिया गया है q के बराबर, और डी ऑप्शन में दिया गया है कोई नहीं। इसमें दिया गया है कोई। तो जो q है, यदि q एक प्राकृतिक संख्या है और p का वर्ग है तो p क्या है ये हमें बताना है। देखिए p क्या होना चाहिए, आप देखें इसमें ये आपका q का वर्गमूल होगा। p जो होगा, जब q एक वर्ग प्राकृतिक संख्या है और p का वर्ग है तो q होगा वर्गमूल। p का क्या होना चाहिए, p क्या होगा, q का वर्गमूल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, देखिए √91 प्लस √70 प्लस √121 का मान है, ये क्वेश्चन में कहा गया। ए की वैल्यू हमें दी गई है, ए में 9 है, बी में 11, सी में 10 और डी में 14, ये हमें दिया गया है। ऐसा भी आपको एक रूट से वर्गमूल से, जैसे क्या √2 प्लस √5, ऐसा एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन वर्गमूल निकालने के लिए इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू के लिए आप क्या करें, देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है हमें, आप इस क्वेश्चन को, ये यहाँ पर है 91 प्लस √70 दिया गया है प्लस √121, आप इस क्वेश्चन को पीछे से हल करना प्रारंभ करें। जब इसे वर्गमूल से निकालेंगे हम तो 91 प्लस √70 और ये 11 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 11 का वर्ग 121 होता है। जब ये बाहर निकल कर आएगा, ये होगा 91 प्लस √ इसमें जोड़ेंगे होगा 81, और हम इससे बाहर निकालेंगे 91 प्लस ये आएगा 9, कितना आएगा, 9 आएगा। आप इसे जोड़ें तो ये होगा हमारे पास कितना, जब हम 91 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 100, और 100 में हमारा आंसर यहाँ से निकल कर आएगा 10, और हमें ऑप्शन में 10 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में कितना आंसर मिलेगा, 10 आंसर हमारे ऑप्शन में ये मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आगे। इस क्लास को यहीं पर आज विराम देता हूँ। मैंने कई टाइप के आपको क्वेश्चन करवाए हैं, वर्गमूल वाले भी हैं इसमें, और थ्योरेटिकल भी 2 क्वेश्चन इसमें लिए हैं। आगे बहुत क्वेश्चन है, ये श्रृंखला भी जब तक चलती रहेगी, जब तक पेपर होगा आपका। आगे भी बहुत क्वेश्चन आज के इसमें मुझे करवाने थे, और भी अभी 10 क्वेश्चन मेरे पास आज के इसमें हैं, लेकिन इन्हें मैं कल अगले प्रैक्टिस सेट में आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन इन्हें जोड़कर प्लस और नए क्वेश्चन आपको इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। जो भी इस हमारे चैनल पर नए भाई बहन देखते हैं, एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, और जो हमारी क्लास को देखते हैं कम से कम दो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा का ज़्यादा भला हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा का, और हमें भी कुछ बेनिफिट चलता रहे। हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी थोड़ी आप मेहनत करें, ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और मैं आज की क्लास को यहाँ पर विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।